हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो पार्ट नंबर 4 आ चुका है आपके सामने। अभी तक 3 पार्ट में हमने टोटल जो है 150 क्वेश्चंस टोटल हम कवर कर चुके हैं 3 पार्ट में। चौथा पार्ट है और इसके बाद आई होप कि एक पार्ट और आएगा और लगभग मान के चलिए 200 से 250 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स टाइप जो है क्वेश्चन यहाँ पे टोटली कवर हो चुके हैं। अगर आप इन 4 से 5 वीडियोस को देख लेते हैं जो कि 8-8 9-9 मिनट की नॉर्मल रहने वाली है, तो अगर आप इनको देख लेते हैं तो आप 101% जो आपका स्कोर रहेगा लगभग 32-35 मार्क्स का यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अभी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बाकी है, तो बाकी के जो बचे मार्क्स हैं वो वहां से कवर होंगे। बट अभी जो है फिलहाल यहाँ पे 30-35 मार्क्स जो है 4 से 5 वीडियो से आप लोग के इजिली कवर हो जाएंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए, प्लस ऊपर आई बटन पर जो है क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियोस जो है आ चुके से पहले 3 पार्ट वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 और आज का पहला क्वेश्चन। तृतीय क्षेत्र की एक गतिविधि का नाम बताना है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका दूरसंचार। कोई एक बतानी है तो आप तृतीय क्षेत्र में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो उनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर। अगला है तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को क्या कहा जाता है, तो आंसर बोलते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी। नेक्स्ट है टिस्को का पूरा नाम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है किसी एक आधुनिक मुद्रा का नाम बताना है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कागज का नोट। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है बच्चों आपका करेंसी। अगला चलेंगे बैंक जमा धन का कितने प्रतिशत हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं, आंसर है 15% या फिर प्रतिशत। चलेंगे अगले प्रश्न पर। 157 है वर्तमान में शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की लगभग कितनी प्रतिशत आवश्यकताएं अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती हैं, तो आंसर क्या है बच्चों आपका 85%, 85%। अगला है ऋण के वे स्रोत जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं क्या कहलाते हैं, औपचारिक स्रोत। अगला है भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अपनाया, 1991 1991 ईस्वी में। फिर है वैश्वीकरण क्या है, शॉर्ट में अगर आ गया एक नंबर का आ गया सिंपली क्या लिखना है, देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 164 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट MNC का पूरा नाम क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी अथवा मल्टीनेशनल कंपनी। चलेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बाजार से वस्तुओं को क्रय करके उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता। फिर है ISO का गठन कब हुआ, 23 फरवरी 1947। चलेंगे नेक्स्ट ISI का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन या फिर भारतीय मानक संस्थान। अगला है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का निर्धारण है तो किस मानकीकरण चिन्ह का प्रयोग होता है, आंसर है एग मार्क। फिर है प्रेशर कुकर पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह प्रदान किया जाता है, ISI। फिर है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, सन 2005 में। अगला है एक भौमिक आपदा का नाम लिखिए, आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। फिर है एक जलीय आपदा का नाम सुनामी। फिर है भारत में खेती योग्य क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है, लगभग 68%। फिर है भारत में भूस्खलन प्रभावित एक क्षेत्र का नाम बताइए, पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के अनुसार भारत का कितना भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो लगभग 12.5%। अगला प्रश्न है भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र यानी ITEWC से जो है कब से कार्य कर रहा है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वो याद कर लेनी, तो 2007 आपने याद रखना है। फिर है हिंद महासागर में भयानक आपदा के रूप में सुनामी लहरों का उद्भव कब हुआ, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 26 दिसंबर 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को आई भयंकर सुनामी लहरों से किस राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित रहा, तमिलनाडु का नागपट्टिनम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक सुनामी प्रवण क्षेत्र का नाम बताना है, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, दिसंबर 2005 में। अगला प्रश्न है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, आंसर है मुख्यमंत्री द्वारा। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है, लातूर महाराष्ट्र में। फिर है आपदा में फंसे व्यक्तियों को ढूंढ निकालने के लिए सहायक एक उपकरण का नाम लिखिए, आंसर है इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न है भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है, तो 4 भूकंपीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहां की गई,
देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, देहरादून में प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई? जुलाई 2015 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? 1976 ईस्वी में। फिर है, निगनेट में लगभग कितने जनपदों को शामिल किया गया? 640 जनपदों को। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन सा रेडियो विशेष रूप से उपयोगी होता है? हैम रेडियो। नेक्स्ट है, सैटेलाइट संचार के लिए प्रयुक्त शब्दावली क्या कहलाती है? सेट कॉम्स। 191 है, सैटेलाइट फोन टर्मिनल के लिए प्रयुक्त शब्दावली क्या है? सेट फोन। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रत्येक वर्ष सूखा से प्रभावित होता है? तो लगभग जो है 12%। अगला प्रश्न है 193, मृदा में नमी की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, इसे किस प्रकार का सूखा कहेंगे? तो कृषि सूखा। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का गठन कब किया गया? यहाँ पे एनडीआरएफ का जो फुल पूरा नाम है वो भी याद कर लेना इधर से। तो 2006 इसका आंसर रहेगा। अगला है, जिला आपदा प्रबंधनकरण प्राधिकरण डीडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इस परियोजना में बहुत ही सामान्य तरीकों से आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए उपाय ढूंढे जाते हैं। आकस्मिक सामुदायिक परियोजना में। अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना आधुनिक तरीकों और संसाधनों के आधार पर तैयार की जाती है? विशेष सामुदायिक परियोजना। नेक्स्ट है, यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 191 है, एनडीआरएफ का पूरा नाम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कोर। तो यहाँ जो है हमारे आज के 200 जो क्वेश्चन है बच्चों कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जो टोटल बचे हैं, नेक्स्ट पार्ट आना ही नहीं है, 6 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। एनसीसी का गठन कब हुआ? 1948 में। एनएसएस कब शुरू हुआ? 1969 से 70 के बीच में। फिर उस एक कार्यक्रम का नाम लिखिए जिससे विद्यार्थी को आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में सहायता मिलती है। एनसीसी। फिर एनएसएस के कार्यक्रमों गतिविधियों का निर्माण केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। फिर है, राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी, नॉट यू, बट वी। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स जो थे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एनएसएस का पूरा नाम नेशनल सर्विस स्कीम या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना। तो टोटल हमने बच्चों यहाँ पर कवर कर लिए कितने? 206 क्वेश्चन। और इनमें से हम देखें कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, तो लगभग जो है हम 200 क्वेश्चन मान लेते हैं जो आपको तैयार करने हैं 35 मार्क्स गेन करने के लिए। अगर आपको 35 नंबर चाहिए तो आपको ये जो 4 वीडियो हैं इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपके डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बोलें तो वो आपके खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो आएंगे वो हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। बाकी जो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परचेज करना चाहते हैं, जो कि हम हर साल बच्चों आप लोग के लिए पीडीएफ तैयार करते हैं, तो वो आप कैसे ले सकते हैं वो थोड़ा सा जान लेंगे आप लोग, क्योंकि उनमें से ही लगभग आप लोग समझ लीजिए 80 से 90% तक क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं। हर साल प्रोवाइड कराते हैं, लगातार 4 से 5 साल से हम आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो जो भी बच्चे उनको परचेस करना चाहते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, हाई का मैसेज लिख देना है हमारे इस नंबर पर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर सिंपली आपने हाई लिखना है। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एक पीडीएफ कितने सब्जेक्ट की मिलेगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ अवेलेबल है। तो जिस भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ लेनी है पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सिंपली आपने उसको पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो आप लोग दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, पीडीएफ परचेस करनी है, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।